हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग किस बारे में पढ़ रहे थे? आप कमेंट करके बताइए। चैप्टर का नाम कमेंट करके बताइए। हम लोग देखते हैं ग्रोथ ऑफ टाउन्स, शहरों का विकास कैसे हुआ। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मेनी ओल्ड टाउन्स ग्रीव इन साइज एंड इम्पोर्टेंस वाइल मेनी मोर न्यू टाउन्स वेयर इस्टेब्लिश्ड। और मिडिवल पीरियड आप लोगों को हमेशा मालूम रहना चाहिए। मध्यकालीन समय, मध्यकालीन समय कब से कब तक माना जाता है भारत में? 800 to 1600, वैसे ही है। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। उस काल को मध्यकालीन भारत का समय कहा जाता है। और उस समय क्या हुआ मध्यकालीन काल में? मेनी ओल्ड टाउन्स ग्रीव इन साइज, जो पुराने शहर थे वो साइज में और बड़े हो गए। इम्पोर्टेंस वाइल मेनी मोर न्यू टाउन्स वेयर इस्टेब्लिश, और कई सारे नई शहरों को बसाया गया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज फॉर ग्रोथ ऑफ टाउन्स वाज ट्रेड, और सबसे मेन कारण था शहरों के विकास का वो था व्यापार। शहरों से व्यापार आसान था। As trade and commerce grew, new towns come into being while the old towns grew in size. और जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, नए शहर जो है वो कम इनटू बीइंग व्हाइल द ओल्ड टाउन्स ग्रीव इन साइज। नए शहर अस्तित्व में आए और वहीं पे जो पुराने शहर थे और भी विशाल हुए। फॉलोइंग वेयर द चीफ कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। तो निम्नलिखित कारण है शहरों के विकास के लिए, व्यापार के लिए। Though a number of battles were fought during the medieval period, yet it was a whole peaceful. People of different races and religions lived in harmony. हालांकि बहुत सारे युद्ध होते थे medieval पीरियड के दौरान, लेकिन ये फिर भी जो लोग थे वो शांति के साथ, खुशी के साथ रहते थे। पीपुल इन डिफरेंट रेसेस, अलग अलग जाति के लोग, एंड रिलीजन्स, धर्मों के लोग, लिव्ड इन हार्मोनी, भाईचारे से रहते थे। द रूलर्स, स्पेशली मुगल रूलर्स, हैड इशूड यूनिफॉर्म सिल्वर कॉइन विच हेल्प्ड इन द सेल परचेज ऑफ कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री। और जो रूलर थे, और स्पेशली मुगल रूलर जो थे, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किया जो कि सेल परचेज हो सकता था सारे पूरे कंट्री में। द टैक्स स्ट्रक्चर वाज यूनिफॉर्म इन द मुगल टेरिटरी एंड ट्रेडर्स वेयर फ्री टू सेल देयर कमोडिटीज एवरीवेयर। और जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो एक यूनिफॉर्म था, एक बना हुआ था कि इसी में आपको टैक्स देना है मुगल टेरिटरी में, मुगल काल में। और जो व्यापारी थे वो फ्री थे अपने सामान को कहीं भी बेचने के लिए। The increasing network of roads and waterways led to the growth of trade and consequently to the growth of town. और रोड का जो नेटवर्क था, वाटरवे जो था, वो उससे व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला और शहरों का भी विकास कॉन्सिक्वेंटली जल्दी जल्दी होने लगा। Prosperity led to the increased demand of luxury item which encourage crafts. और जो लोगों की समृद्ध जिंदगी थी, खुशी वाली जिंदगी थी, उससे क्या हुआ? इंक्रीज डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम, लोगों को विलासिता की आइटमें ज़्यादा मांग होने लगी, जिससे कि क्राफ्ट्स को इनकरेज मिला, लोग और भी ऐसे सामान बनाने लगे। लग्जरी आइटम वो होता है जो आपकी बेसिक नीड नहीं होती है। बेसिक नीड तो इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान ही है, लेकिन लग्जरी जब आप टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब लग्जरी आइटम में आ जाता है, ठीक है। द मार्केट्स वेयर फार्मर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस ग्रेजुअली ग्रीव इन साइज एंड इम्पोर्टेंस एज सम टाउन बिकेम फेमस फॉर सम काइंड ऑफ कमोडिटी लाइक बनारस फॉर सिल्क क्लॉथ। और जो बाजार थे जहाँ किसान अपने सामान को बेचते तो वो धीरे धीरे ग्रीव इन साइज में बड़ा होते चला गया। और कुछ शहर जो थे वो कुछ प्रकार के चीज़ों के लिए फेमस थे।
जैसे कि बनारस जो फेमस था वो सिल्क क्लॉथ, रेशम के कपड़ों के लिए, क्या, रेशम के साड़ी के लिए। बनारसी साड़ी आप लोग जानते ही है, सुने होंगे, काफ़ी फेमस है। अब टाइप्स ऑफ टाउन्स पढ़ते हैं, किस किस प्रकार के शहर होते थे। इन एडिशन टू ट्रेड अ टाउन कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर वेराइटी ऑफ अदर पर्पसेस। और व्यापार के एडिशन में बहुत सारे जो टाउन थे वो अदर पर्पसेस, उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए, सच एज सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री etc। ये सब उनका पर्पस, उद्देश्य होता था, कोई धार्मिक कार्य के लिए, कोई राजनीतिक के लिए, कोई आर्थिक के लिए, कोई मिलिट्री के लिए। 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन कैन बी कैपिटल और कोर्ट। टाउन, ट्रेड और पोर्ट टाउन, पिलग्रिमेज और टेम्पल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, मिलिट्री टाउन। तो ये सब टाउन कुछ होते थे, जैसे कोई राजधानी का शहर होता था जहाँ पे जो शासक थे अपनी राजधानी बनाते थे, कोई कोर्ट टाउन होता था जहाँ पे अपना दरबार लगाते थे, कोई ट्रेड होता था जहाँ व्यापार होता था, पिलग्रिमेज जहाँ तीर्थ यात्रा होता था, टेम्पल जहाँ मंदिरें होती थी, इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे कारखाने होते थे, मिलिट्री टाउन जहाँ पे सेना रहती थी। A town may fulfill more than one purposes. For example, a town can be capital town, trade town, port town, as well as pilgrimage town, all at the same time. और ऐसा नहीं है कि एक शहर जो है एक ही जैसा कार्य करे, एक ही शहर का अलग अलग पर्पस भी हो सकता है। जैसे कोई टाउन है वो कैपिटल टाउन भी हो सकता है, वो ट्रेड टाउन भी। कैपिटल टाउन है तो वहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। पोर्ट टाउन भी हो सकता है, वहाँ पे अगर समुद्र है, नदी है बगल में, तो वो बंदरगाह भी बन सकता है। एज वेल एज पिलग्रिमेज टाउन भी, कोई धार्मिक शहर भी बन सकता है एट द सेम टाइम। नाउ वी शैल स्टडी सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स। कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, बी रेडी। कैपिटल टाउन्स, कैपिटल और कोर्ट टाउन वेयर द ऑफिशियल सीट ऑफ द रूलर्स। जो राजधानी और जो दरबार शहर होते थे वो ऑफिशियल सीट थे रूलर्स के, जो शासक थे उसी शहर में पाए जाते थे, राजधानी में अपने, या फिर जहाँ वो दरबार लगाते थे। दे वेयर सेट अप बाय रूलर्स कीपिंग इन माइंड मेनी फैक्टर्स सच एज फर्टिलिटी और मिनरल अवेलेबल हियर, infrastructure and other facility, accessibility to other places, means of transport, natural cover from enemy, prosperity of the people etc। और जो रूलर्स थे वो अपने कैपिटल को चुनने के लिए, राजधानी को चुनने के लिए बहुत सारे फैक्टर को देखते थे, जैसे फर्टिलिटी कि वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है कि नहीं, मिनरल अवेलेबल हियर, वहाँ पे मिनरल मिलता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस शहर का, और भी बहुत सारे, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन कैसा है, एक्सेसिबिलिटी टू अदर प्लेसेस, और जगह जाने की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, दुश्मनों से बचने के लिए नेचुरल कवर है कि नहीं। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे कि जो शासक है अपनी राजधानी को चुनते थे। मेनी न्यू कैपिटल टाउन वेयर सेट अप ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। बहुत सारे नई राजधानियां बनाई गई मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय में। दे आर दिल्ली, कन्नौज, अजमेर etc। और उनमें से कुछ शहर है जो दिल्ली है, कन्नौज है, अजमेर है इत्यादि। अंडर द राजपूत, बादामी एंड एलोरा अंडर द पल्लव्स, एंड आगरा एंड फतेहपुर सिकरी अंडर द मुगल्स। और राजपूत के अंडर में बादामी और एलोरा थे, और आगरा और फतेहपुर सिकरी थे मुगल्स के अंडर में। ये आप देख रहे फतेहपुर सिकरी में ये बनाया गया, कितना शानदार। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाई थी, बाद में उन्होंने फिर से दिल्ली में स्थापित कर लिया। पिलग्रिमेज टाउन्स, इन द मिडिवल पीरियड मेनी पिलग्रिमेज सेंटर्स इमर्ज्ड। मध्यकालीन समय में कई सारे तीर्थ स्थल बनाए गए। पिलग्रिमेज मीन्स वही होता है तीर्थ स्थल, जहाँ जैसे अजमेर है, अयोध्या है, हरिद्वार है, केदारनाथ है, ये सब जो है पिलग्रिमेज टाउन्स कहे जाते हैं। People believed that visiting this pilgrimage center washed away all their sins। और लोग यह मानते थे कि इन जगहों पे जाने से जो उनका पाप अभी तक किए हैं वो सारा धुल जाएगा। There were different pilgrimage center of Hindus and Muslims। और हिंदूज और मुस्लिम्स का धार्मिक स्थल अलग अलग था, आज भी अलग अलग है, देखते हैं। अब
और ऐसा कोई नहीं कि आप पाप करिए और जाके गंगा नहा लीजिए तो आपका पाप धुल जाएगा। मन को साफ करना होगा और बस यही। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक हम लोग रहने देते हैं आज पेज, कल हम लोग नेक्स्ट पेज करेंगे। ओके, थैंक यू।